साल 1893। जर्मनी में एक 12 साल का बच्चा अपने पेरेंट्स को हमेशा के लिए खो देता है। जाते जाते उसके पेरेंट्स उसके लिए कुछ पैसे छोड़ जाते हैं, लेकिन फ्यूचर में ट्रैवलिंग के दौरान वो पैसे भी चोरी हो जाते हैं। अपना सब कुछ खो देने के बाद भी उसके पास एक चीज बाकी थी, वॉचेस के लिए उसका अनस्टॉपेबल पैशन। और इसी पैशन के बेस पर उसने बना डाली वर्ल्ड की ग्रेटेस्ट वॉच कंपनी। यह कहानी है रोलेक्स वॉचेस की। जर्मनी में केवल 12 साल के हांस विल्सडॉर्फ अपने माता पिता की डेथ के बाद एक ऑर्फन बन चुके थे। उनके फ्यूचर में केवल अंधेरा ही अंधेरा था। रिलेटिव्स ने हांस के पेरेंट्स का बिजनेस बेच दिया और उन्हें बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया। स्कूल के दौरान उनकी एक स्विट्जरलैंड के लड़के से दोस्ती हुई। इस दोस्ती के जरिए उन्होंने स्विट्जरलैंड की वॉच मेकिंग इंडस्ट्री के बारे में बहुत कुछ जाना। यह सब जानकर हांस को लगा कि उनका फ्यूचर इसी इंडस्ट्री में है। 1900 में केवल 19 साल की उम्र में उन्होंने जर्मनी छोड़ स्विट्जरलैंड जाने का निर्णय लिया। स्विट्जरलैंड में उन्हें क्यूना कॉटन नाम की एक वॉच मेकिंग कंपनी में नौकरी मिल गई। वहां उनका काम था डेली कई 100 पॉकेट वॉचेस की एक्यूरेसी चेक करना। इसी काम को करते करते उनके अंदर परफेक्ट वॉचेस बनाने का पैशन डेवलप हो गया। 1903 में उन्होंने लंदन जाकर सेटल होने का फैसला किया, लेकिन इस जर्नी में उनके साथ एक बड़ा हादसा हुआ। उनके पेरेंट्स से मिले हुए पूरे 33 जर्मन गोल्ड मार्क्स चोरी हो गए। यह उनके लिए एक बड़ा झटका था, लेकिन उनके पास आगे बढ़ते रहने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। लंदन पहुंचकर उन्होंने एक वॉच मेकिंग कंपनी में सेल्स और मार्केटिंग की नौकरी ले ली। अगले 2 सालों में उन्होंने वॉच मेकिंग इंडस्ट्री के बारे में काफी कुछ सीखा। उन्होंने महसूस किया कि कंपनियां वॉचेस को फैंसी और डेकोरेटिव बनाने पर ज्यादा फोकस कर रही थीं, जबकि कस्टमर्स को सिंपल, एक्यूरेट, ड्यूरेबल और एलिगेंट वॉचेस चाहिए थीं। इस सिचुएशन को बदलने के लिए 24 साल की उम्र में उन्होंने अपना खुद का वॉच मेकिंग बिजनेस शुरू करने का फैसला किया, लेकिन बिजनेस शुरू करने के लिए उनके पास पर्याप्त पूंजी नहीं थी। इसलिए उन्होंने अपने ब्रदर इन लॉ को पार्टनर बना लिया। इस तरह 1905 में विल्सडॉर्फ एंड डेविस फर्म की स्थापना हुई।